हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक, चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले थ्योरी, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स। तो आज ये आपके जो है हाइड्रोजन तथा परमाणु संरचना के जो है परमाणु संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये लास्ट वीडियो होगा। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स हैं, और ये न्यूमेरिकल्स वे न्यूमेरिकल्स हैं जो कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है ना। 2024 के हैं, 23 के हैं, 22 के हैं, 20 के हैं और 21 के हैं। 18 मेरे ख्याल से 17 से मैंने मेंशन किया, 17 से लेकर 24 तक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है ना। तो उनके न्यूमेरिकल्स हैं, तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। बस इतने क्वेश्चन अगर आपको इस चैप्टर से आ गए तो समझ लो कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, 20 क्वेश्चन है बस ये, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आपको ज़रूर आने चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, हाँ। तो कापी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल का पोर्शन है, ठीक है ना, पार्ट थर्ड है, परमाणु संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो रहा। कल हम लोग पढ़ेंगे नाभिक की संरचना और नाभिकीय ऊर्जा, उसको हम एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे। इसके बाद फिर अगला आपका जो चैप्टर है अर्धचालक संधि डायोड ट्रांजिस्टर, उसको ख़त्म करते हैं। फिर हम आ जाएंगे इधर, ठीक है ना, आगे फिर तरंग की द्वैत प्रकृति, यानी पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक, तो दिया गया है, ये खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ठीक, तो जो भी सोल्यूशन होगा हमारा हिंदी मीडियम में ही होगा, बट अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है और क्या सॉल्व। तो क्वेश्चंस में कहा गया है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है n=2 अवस्था में इसकी आयनन ऊर्जा कितनी है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो चूँकि आपको पता है इसकी जो वैल्यूज होती है, ठीक, फार्मूला जो होता है आपको पता होना चाहिए। तो n=2 के लिए हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है, हमने आपको डेरिवेटिव में बताया था, En क्या होता है, -13.6 भागे n²। ठीक, तो हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे हमें क्या कौन सी सेकंड का निकालना है। ठीक, तो n के प्लेस पे हमें कितना रख देना है, 2 पुट कर देना है। n के प्लेस पे जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, E2 कितना हो जाएगा, -13.6 अपान n के प्लेस पे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 4। तो यहाँ से हमें इसकी एनर्जी मिल जाएगी -3.4 हो जाएगा। ठीक, तो ये एनर्जी हमें मिल चुकी है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो E है ना आयनन ऊर्जा, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे आयनन ऊर्जा = क्या हो जाएगा, 0 - E2। तो जहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो 0 - E2 का मान हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.4। तो 0 में 3.4 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यूज़ कितनी होगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्वेश्चन का क्या होगा,
आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे दी गई है, कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना है। तो कोणीय संवेग यानी इसका हमने आपको फार्मूला बताया था, L क्या होता है, NH/2π। ठीक, तो सबसे पहले हमें n की वैल्यूज़ क्लियर करना है कि n की वैल्यूज़ कितनी होती है। ठीक, तो n की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो कॉपी और पेन की माध्यम से, ठीक, तो देखो क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन में है वो क्या है, En दे दिया गया -3.4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये दे दिया गया है और आपको पता है En क्या होता है, -13.6/n²। तो इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज रख देंगे, -3.4 -13.6/n²। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n² को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो n² क्या हो जाएगा, 136/34। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 4 3 12, यानी कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। तो n हो जाएगा √4। और यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो n की वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी कितनी, 2। ठीक, n हमें पता हो गया है। अब हमें निकालना है कोणीय संवेग, ठीक है ना। क्या निकालना है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का फार्मूला हो गया क्या, NH/2π। ठीक, चलो वैल्यूज़ पुट कर दो इसका। n की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, तो फाइंड हो चुकी है, कितना हो गया, 2। h की वैल्यूज़ आपको पता है, 6.6 × 10⁻34। नेक्स्ट वैल्यूज़ है हमारी क्या, 2, ये हो गया। पाई की वैल्यूज़ क्या रखोगे, 22/7 ऊपर हो जाएगा। ठीक, पॉइंट कैंसिल करेंगे, यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे, 22 3 क्या हो गया, 66, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21, और गुणे 10⁻⁻34 भागे कितना हो गया, 10। और 10 से इसको जब डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आपको यल की वैल्यूज फाइंड हो जाएगी, यानी कितना, 2.1 × 10⁻34। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, जूल सेकेंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर्स ऑर्बिट। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि भाई डायरेक्ट इस पे आएगा। तो क्या बताया था, ठीक है ना, याद है ना। चलिए देखिए, R N है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, n² के। ठीक है ना, तो R हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n², तो पहली कक्षा की त्रिज्या दे दी है, तो R2 मतलब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका जब कंडीशन रखेंगे तो R3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9,
और R1 की वैल्यूज़ कितना दिया गया है 0.5। ठीक, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, R3 इक्वल टू हो गया 4.5 एंगस्ट्रॉम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया होगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि किसी परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी आयनन विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वेरी सिंपल है, आप आराम से इसको, ठीक है ना, एनर्जी दिया गया है, आपसे क्या पूछ रहा है, विभव। ठीक, तो भाई हमें विभव निकालना है, तो आयनन विभव का फार्मूला, ठीक है ना, तो आयनन विभव इक्वल टू क्या हो गया, विभव इक्वल टू ए इन्फिनाइट माइनस जो भी आपकी मूल ऊर्जा का दिया गया तो E1 हो जाएगा। ठीक, तो इन्फिनाइट की वैल्यूज़ आपकी 0 होती है, पता ही है, -E1 की वैल्यूज़ है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 54.4। तो कुल मिला के इसकी एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी 50.4 इलेक्ट्रॉन। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं और इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द एनर्जी इन इट्स थर्ड ऑर्बिट। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ठीक, तो कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 है। प्रथम कक्षा की ऊर्जा दे दी गई है, यानी कि E1 इक्वल टू हमारे पास है कितना, -13.6 eV। तो कह रहा है इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था जब इसकी एनर्जी निकाल रहे थे, तो En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने किसके बताया था, 1/n²। ठीक, याद आया। तो En इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n², तो हमें थर्ड कक्षा की एनर्जी बतानी है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E3/E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी n1/n3², ये तो होगा। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 यानी 1 हो गया, अपान 3² 9 हो गया, और E1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा E1, और इसकी वैल्यूज़ है -13.6। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यूज़ कितना हो जाएगा, E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 से जब डिवाइड करोगे तो -1। ठीक, फिर 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं निकाल रहे हो तो आपको मैंने मेन फार्मूला बताया था क्या, En इक्वल टू -13.6 भागे n²। n के प्लेस पे कितना पुट करोगे 3, मेथड 2। ठीक है ना, अब यहाँ पे पुट करोगे 3, तो E3 इक्वल टू कितना हो गया, -13.6/n यानी कि 9, डिवाइड करने पे क्या हो गया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चाहे जैसे सॉल्व कर लो। आई होप आपको क्वेश्चंस लग गया होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, द वेव लेंथ ऑफ लाइट रे इज 5000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड इट्स वेव नंबर। तो भैया यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कोई प्रकाश किरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। कह रहा कि इसकी तरंग दैर्घ्य संख्या ज्ञात करो। तो तरंग संख्या इक्वल टू
तरंग संख्या इक्वल टू क्या होता है 1/λ। तो यहाँ हो जाएगा 1/λ यानी कि 5000। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लो किस में, मीटर में, तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5, मतलब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो गया, 5 2 10 यानी 2 × 10⁻³ -7 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कुल मिला के इसकी वैल्यूज़ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 2 × 10⁸। ठीक, माइनस ऊपर गया, प्लस में हो गया। तो अच्छा, पॉइंट पीछे गया है, पॉइंट पीछे जाएगा तो भाई पावर जो होगी माइनस होगी, है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक्स किरण की क्या बतानी है हमें, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो आपको पता है आवृत्ति यानी कि न्यू इक्वल टू क्या होती है, c/λ। तो न्यू इक्वल टू हो गया c क्या होती है, प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ भागे लैम्डा। लैम्डा का मान है 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को चेंज कर दो, 10⁻⁻10 -10 ऊपर गया, प्लस में हो गया, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 × 10⁸ 18 प्रति सेकंड। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस एक एक लाइन के आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चंस, ध्यान देते हैं। हीलियम n=2 की प्रथम उत्तेजन अवस्था की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो भाई देखो हीलियम इस बार वो ऐसे था हाइड्रोजन परमाणु, तो इसके लिए हम फार्मूला हम लोग जब निकाल रहे थे तो En जो होता है वो क्या होता है, -13.6 × z²। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान 1 होता है, इसीलिए हम लोगों ने 1 रखा था, तो ये आ गया था। यहाँ पे क्या हो गया, z² क्या हो जाएगा, n²। ठीक, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस छपा हुआ है, यहाँ n नहीं, क्या होगा, z होगा। ठीक है ना, क्या होगा, z होगा, z=2। ठीक, तो जब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, तो चलिए निकाल लेते हैं इसकी वैल्यूज। तो क्या हो गया, माइनस, ठीक, 13.6 × z², z की वैल्यूज 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4/n²। तो भाई प्रथम उत्तेजन अवस्था हीलियम नाभिक, तो प्रथम उत्तेजन अवस्था की स्थिति में हमारी जो n की वैल्यूज होगी वो कितनी होगी, 2। तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4। तो 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 है, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होगी। ठीक, तो बहुत ही इजी कंडीशन है, हाइड्रोजन परमाणु की दे दी गई है, आपसे हीलियम परमाणु की पूछ रहा है, तो भाई हम तुरंत निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से।
तो आयनन ऊर्जा, तो सबसे पहले हीलियम परमाणु की ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर, क्योंकि हीलियम परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 2 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। और भागे नीचे क्या हो गया, n स्क्वायर। तो कौन सी कक्षा, पहली कक्षा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 से इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 4 3 12, 12 2 14 हो गया। फिर 4 1 कम 4, 4 1 5, 0.1 अंक बाद ये हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया माइनस। अब हमें क्या निकालना है, ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए इन्फानाइट माइनस E1। क्या हो गया, 0 माइनस 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 प्लस 54.4। तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसको हल करिए, ठीक है ना। क्या लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो पहले तो हमें nवीं कक्षा की ऊर्जा का सूत्र लिखना है और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। फिर आगे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम उत्तेजन विभव और आयनन विभव की गणना कीजिए, ठीक। तो आयनन विभव और निकालना है। तो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा, यानी कि अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखेंगे तो En इक्वल टू क्या होता है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम चलते हैं आगे। तो अगले क्वेश्चंस को हम किसके द्वारा सॉल्व करेंगे, कॉपी में। तो चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र, ठीक। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए उत्तेजन विभव और आयनन विभव दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे इनको फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा की वैल्यूज, उत्तेजन ऊर्जा निकालनी, ठीक। तो पहली कक्षा, ठीक है ना। तो E1 इक्वल टू क्या होता है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो n के प्लेस पे कितना रखना है, पहले इसको n से दिखाते हैं। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो दूसरी कक्षा क्या हो जाएगी, E2। तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज हो गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो क्या हो जाएगी, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 की वैल्यूज़ हैं -3.4, माइनस इसकी वैल्यूज़ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। तो ये माइनस में प्लस में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डेल्टा E की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी कितना। तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है। तो 6 में से 4 जाएगा 2,
पॉइंट और 3 में से 3 जाएगा 0, यानी कितना हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये हो गई हमारी। हमें क्या निकालना है, विभव। क्या निकालना है, विभव। तो उत्तेजन विभव, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होगा 10.2 अपॉन E, यानी कितना हो जाएगा 10.2। EV में ये दिया ही था, इसका मान रखेंगे EV, तो E से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा वोल्ट। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है क्या, आयनन विभव। तो आयनन विभव, ये उत्तेजन विभव था, क्या था, उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव निकल आया। अब हमें आयनन विभव निकालना है। तो आयनन विभव क्या हो जाएगी, तो आयनन विभव का सूत्र होता है A इन्फाइनाइट माइनस E1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखेंगे 0 माइनस E1 की वैल्यूज माइनस माइनस प्लस हो गया और 13.6। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज साथ में अपॉन E हो जाएगा। ठीक है, अपॉन E, तो कितना हो जाएगा 13.6, और ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो E से ही क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 13/1, कुल मिला के इसकी वैल्यू जो होगी 13/1 वोल्ट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो अब आ गए हैं आपके अच्छे क्वेश्चंस, तो ध्यान दीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए और समझ के फिर इसको सॉल्व करिए। ठीक, तो क्या कह रहा है, बोहर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि nवीं कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि n लैम्डा के बराबर होती है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। फिर कह रहा दिखाएं कि हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर n=1 और n=3 के बीच उत्सर्जन और अवशोषण वर्णक्रमणीय रेखाएं हैं। और इसी क्वेश्चंस को दूसरे रूप में दे दिया गया है अथवा करके। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक, तो आराम से करते हैं, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। ठीक, तो इस बार हमें कॉपी की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग कॉपी से ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये देखिए, चलो ध्यान दो। अब चूंकि आपको पता है कि कोणीय संवेग जिसे हम L से प्रेजेंट करते हैं कितना होता है NH/2π। क्लियर, ये तो मैंने बताया था बोहर की प्रथम परिकल्पना से। और कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है L बराबर वो क्या होता है mv/r। क्लियर, तो अगर हम L के प्लेस पे इसकी वैल्यूज रखते हैं तो क्या हो जाएगा mv/r = NEH/2π, ये तो होगा। ठीक, और अगर हम 2π को इधर ट्रांसफ़र कर दें और mv को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो क्या हो जाएगा 2πr = क्या हो जाएगा NH/mv हो जाएगा कि नहीं। और अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपको याद हो तो भाई हम लोग एक सूत्र जानते हैं जो हमने आपको भाई अगले चैप्टर्स में पढ़ाया था। ठीक है ना, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो आपको पता है लैम्डा = क्या होता है H/mv, याद आया। तो अगर हम H/mv यानी ये जो आपका लिखा है H/mv, इसके प्लेस पे अगर हम इसकी वैल्यूज रख दें तो क्या हो जाएगा 2πr
2πr इक्वल टू क्या हो गया n लैम्डा। तो क्या कह रहा था, घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि, तो ये देखो 2πr क्या होती है, परिधि ही तो होती है, तो परिधि यानी 2πr इक्वल टू किसके हो गए, n लैम्डा के। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है भाई, अगर डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो n लैम्डा के बराबर होती है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा पहला आंसर आ चुका है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा दिखाइए कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 3 के बीच उत्सर्जन और अवशोषण वर्णक्रमीय रेखाएं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो चलिए हम इसके ऊर्जा स्तर बना लेते हैं। तो ये हो गई आपकी ऊर्जा स्तर, ठीक, जिसका नाम हमने दे दिया है n1। दूसरी ये हो गई जिसका नाम हो गया 2, और ये हो गई तीसरी जिसका नाम हो गया n इक्वल टू 3, ठीक। अब इसमें अगर हम उत्सर्जन रेखाओं को और अवशोषण रेखाओं को दिखाएंगे तो वही देखो, एक तो आपकी ये हो गई ये, ठीक है ना। दूसरी क्या हो गई, ये हो गई, ठीक। और तीसरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गई। और अवशोषण रेखाओं की अगर हम बात करें तो अवशोषण रेखाएं क्या हो जाएंगी, तो ये हो गई n1, ये हो गया n2, ये हो गया n3, ठीक। तो यहाँ से निकलेगी, एक तो ये हो जाएगी, ठीक, और दूसरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक, ये हो गई। तो ये हो गई हमारे, ठीक। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट। तो आराम से क्वेश्चन करिए, बहुत ही इजी होते हैं, आराम से हो सकते हैं, ठीक। चलो ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखना है, ठीक। तो देखो एक निश्चित, ठीक है ना, एक निश्चित परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में दिखाया गया है, ठीक। चित्र में दिखाया गया है, तो सबसे पहले हम चित्र बना देते हैं। तो ये देखिए फिगर मैंने बना दिया है, ठीक। तो चित्र में दिखाया गया है स्तर C से A तक उत्सर्जन संक्रमण में प्राप्त तरंगदैर्घ्य जो है, ठीक। तो यहाँ पे, ठीक है ना, साथ में सॉल्व भी करते चलते हैं, ठीक। ओ चलो, तो क्या हो गया, अब चूंकि आपको पता है डेल्टा E इक्वल टू क्या होती है, डेल्टा E इक्वल टू होती है hc/λ, ठीक। तो C से, है ना, पहले क्या दिया गया है, C से A, तो C से A यानी इसको हम ये लिख सकते हैं EC माइनस EA। C से A में जो है संक्रमण, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो गया, hc/λ, तो लैम्डा की वैल्यूज हो गई 1000 एंगस्ट्रॉम, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। चलो आगे, फिर क्या कह रहा है, और C से B, तो C से B यानी ये वाले कंडीशन में दिया गया, तो C से B का कंडीशन जो दे दिया गया, तो इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा EC माइनस EB इक्वल टू क्या होगा, hc/, और इसकी वैल्यूज कितना दे दिया गया, 5000 एंगस्ट्रॉम, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब हमें करना क्या है, फिर कह रहा है कि B से A तक का संक्रमण, B से A, तो B से A तक का संक्रमण करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक।
तो समीकरण 2 में से जब एक को हम घटाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, ठीक। तो ये बन जाएगा EC माइनस EA माइनस ये हो जाएगा EC माइनस EB। तो ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, और ये हो जाएगा HC अपान 1000 माइनस क्या हो जाएगा HC अपान 5000, ठीक। अब हमें करना क्या है, इनका LCM ले लेना। तो 5 से हमें इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। EC से EC कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा EB माइनस EA इक्वल टू 5 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा 4HC अपान कितना हो गया 500, ये हो गया 5000। तो 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचा 4 पंचे 20, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज हो जाएगी HC अपान 1250 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो हमें क्या बतानी है, एनर्जी ही तो बतानी है। तो एनर्जी बतानी है तो यहाँ से हमारी वैल्यूज क्या होगी, दिस इम्प्लाइज, तो EB माइनस EA इक्वल टू कितना होगा 1250 एंगस्ट्रॉम। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नए क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो ध्यान दीजिए, इसको इधर स्लाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटान हाइड्रोजन परमाणु पर गिरता है और प्रारंभ में इसकी मूल ऊर्जा अवस्था में इसे n बराबर 3 अवस्था में उत्तेजित करता है। तो हमें पहले तो संक्रमण ऊर्जा स्तर आरेख दिखाना है, फिर फोटान की तरंगदैर्घ्य बतानी है, फिर उपरोक्त संक्रमण में कितनी उत्सर्जन रेखाएं निकलेंगी ये बतानी है, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चंस का जवाब हमें देना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिए, आप इधर आ जाइए और यहाँ से हम करते हैं इसको सॉल्व करना प्रारंभ, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे भाई हम लोग जानते हैं, ठीक, इन्होंने आयनन ऊर्जा दे दिया है। तो आयनन ऊर्जा इक्वल टू कितना दिया गया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब कह क्या रहा है, तो 3 तक दिया गया है। तो E1 E2 E3 सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो En इक्वल टू क्या होता है -13.6 भागे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 की वैल्यूज कितना हो जाए -13.6 भागे 1 का स्क्वायर। तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो वही संख्या प्राप्त होती है, तो ये हो गई। फिर दूसरी कक्षा की निकाल लेते हैं E2 इक्वल टू, तो E2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, तो -13.6 भागे 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 3 12 4 4 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। फिर अगला निकाल लेते हैं E3 की वैल्यूज़, तो -13.6 भागे 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, यानी इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाग करने पे, ठीक है ना। कम से कम 4 तक की ऊर्जा तो आपको याद ही हो जानी चाहिए, क्योंकि बार बार देखो ये यूज हो गए, ठीक। तो ये हो गया। तो पहले नंबर पे कह रहा संक्रमण ऊर्जा स्तर आरेख दिखाइए, ठीक है ना। तो हमें पहले आरेख, तो चलो दिखाते हैं आरेख अब, ठीक। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गई, ठीक। ये एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, और तीसरी लाइन ये हो गई, ठीक। ये हो गया।
ठीक, तो ये हो गया n1, ये हो गया n2, ये हो गया n3, ये हो गया n4, ये हो गया n इनफाइनाइट। ठीक है, ये अनंत होती है। तो ये हमने हो गई। आप चाहो तो केवल 3 ही रेखाएं बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप और बनाओ। ठीक, तो ये हो गई। तो क्या कह रहा है, इसकी मूल ऊर्जा अवस्था में से n = 3 अवस्था में उत्तेजित करता है। ठीक है ना, 1 से 3 में ये हो गई। ठीक, ये हो गई। तो कह रहा फोटॉन की तरंग दैर्ध्य की गणना भी करो। ठीक है ना, तो साथ में हमें, तो सबसे पहले हम डेल्टा ई की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो डेल्टा ई = क्या हो जाएगा भाई, तो डेल्टा ई अब 3 से, मतलब 3 से 1 है ना, यही तो है। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो डेल्टा ई = क्या हो जाएगा, E3 - E1। तो E3 की वैल्यूज़ है हमारे पास -1.51, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया 13.6। ठीक, माइनस करो, तो माइनस करने पे इसकी वैल्यूज़ क्या फाइंड होगी, तो भाई यहाँ 0 कर लो, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 5 गया 0 हो गया पॉइंट, ये हो गया 12, तो 12.09। ठीक, ये हमारी आ गई क्या, डेल्टा ई। और अगर आपको याद हो तो भाई डेल्टा ई की वैल्यूज़ कितनी होती है आपको पता ही है ना। तो डेल्टा ई, तो डेल्टा ई बराबर क्या होती है, hc/λ। ठीक, तो हमें लेमडा की वैल्यूज निकालना, तो लेमडा = हो जाएगा hc/डेल्टा ई। ठीक, तो लेमडा = हो गया hc 6.6 × 10⁻34, c का मान हो गया 3 × 10⁸, अपॉन डेल्टा ई का मान हमने फाइंड किया 12.09। ध्यान रखना ये किस में आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चेंज करेंगे तो 1.6 × 10⁻19। ठीक, तो अब इनको आप सॉल्व कर लो। ठीक है ना, पॉइंट है ना, तो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दियो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16। फिर यहाँ हो गया लेमडा = 33 तिहाई 99, और ये हो जाएगा 8 9 72, यानी कि 7, और ये हो गया 8 दूना 16, 8 1 8 1, ये हो गया इंटू 10 की घात, ठीक है ना, ऊपर 34, पहले 19 में 8 जोड़ देते हैं, तो 19 8 कितना हो जाएगा, 27, 34 में 27 घटा देते हैं, -7 हो गया। ठीक है ना, तो इसको भाग करोगे भाई, तो कैलकुलेटर का हम यूज़ करते हैं, तो लेमडा = हो जाएगा हमारा कितना, तो भाई इसको जब भाग करोगे तो हो जाएगा 1024, कितना आ जाएगा, 1024 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आंसर। ठीक, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब देखो आगे नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा थर्ड। देखो पहला आंसर तो आपका ये आ चुका है, सेकंड आंसर आपका ये आ चुका है। ठीक, फोटॉन की तरंग दैर्ध्य, ये हो गई सेकंड, फोटॉन की तरंग दैर्ध्य, फोटॉन की तरंग दैर्ध्य। और थर्ड नंबर पे हमें निकालना है क्या, तो थर्ड नंबर पे हमें निकालना है उपरोक्त संक्रमण में कितनी उत्सर्जन रेखाएं संभव हैं। ठीक, n = हमने आपको उत्सर्जन रेखाओं के बारे में बताया था, तो उत्सर्जन रेखाएं, उत्सर्जन रेखाएं क्या फार्मूला बताया था आपको पता ही है, n(n-1/2)। तो n की वैल्यूज़ कितनी है भैया, 3 × 3 - 1 यानी 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितनी हो जाएगी, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले स्लाइड। तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी उत्तेजित अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो वर्णक्रमणीय रेखा की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए, यानी जो आपकी उत्सर्जित रेखा। ठीक है ना, और अगले है परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
ठीक, चलो भाई इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सॉल्व। ठीक, तो आ जाओ भाई सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको भाई एन कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो तो आपको पता है, ई एन बराबर कितनी होती है, -13.6 भागे एन स्क्वायर। ठीक, इलेक्ट्रॉनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है क्वेश्चन फार्मूला आपको धूम मचाता हुआ दिखेगा, आप देख चुके हो कितने बार क्वेश्चन में यूज होता है, इसी पे सारे क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो पहले नंबर पे हमें क्या निकालना है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, तो चलिए निकाल लेते हैं। E3 इक्वल टू कितना हो गया, -13.6 भागे 3 का स्क्वायर, और अभी अभी आपने इसको सॉल्व किया था तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो निकली थी, ये हो गई। ठीक, नेक्स्ट सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी उत्तेजित अवस्था से पहले उत्तेजित अवस्था में कूदता है। ठीक है ना, दूसरी से पहले में। ठीक है ना, तो दूसरी से पहले में जब कूदती है तो कूदता है तो तरंग दैर्घ्य बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम डेल्टा ई निकाल लेते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए, E2 की वैल्यूज निकालो। तो E2 इक्वल टू कितना होगा, फिर वही -13.6 भागे n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मान निकालते कितना आता है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक, तो सबसे पहले आप डेल्टा ई निकाल लो। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगी, E3 माइनस E2। तो कितना हो गया, -3.4 माइनस, और 3 की वैल्यूज़ है, 3 की वैल्यूज़ है -1.51 माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 3.4। तो यहाँ 0 बढ़ा लो, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, 14, 3 बचा, 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा कितना हो गया 8, पॉइंट 2 में से 1 गया 1। ठीक है ना, ये हो गई डेल्टा ई का मान कितना, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब आपको पता है फार्मूला डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा ई इक्वल टू होता है भैया HC/λ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, HC/डेल्टा ई। ठीक, चलो मान रख दो भाई। तो जब मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा H का मान 6.6 × 10⁻⁻34, C का मान हो गया 3 × 10⁸ भागे डेल्टा ई का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1.89 × 10 मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये हमारी जूल में आ जाएगी। ठीक है ना, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करोगे तो भाई इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, तो E3 मतलब तीसरी से दूसरी में आ रहा, तो बामा श्रेणी, और बामा श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो कितना होती है, 65-63 एंगस्ट्रॉम। ये देखो काम आ गया ना, इसीलिए मैंने कहा था कि याद रखो। ठीक है ना, बाकी आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी तरंग दैर्घ्य। और थर्ड नंबर पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो आवश्यक ऊर्जा आयनित करने के लिए, तो आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E0 माइनस E1। तो क्या हो जाएगा, तो E इन्फिनिट हो गया। ठीक है ना, तो 0 माइनस E1, E1 का मान हो गया कितना, 13.6। तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी कितनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड है हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रृंखला की पहली, लाइमन श्रेणी की पहली वर्णक्रम रेखा की तरंगदैर्घ्य हाइड्रोजन सादृश्य परमाणु यानी कि X के बामा श्रृंखला की दूसरी श्रेणी की तरंगदैर्घ्य के बराबर है। ठीक है ना,
तो लाइमन और बामन, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी ऊर्जा की गणना करना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग फार्मूला में यूज़ कर लेते हैं। तो क्या बताए थे, तो लाइमन श्रेणी, ठीक है ना। तो लाइमन श्रेणी के लिए तो लाइमन श्रेणी के लिए क्या होती है, 1/λ इक्वल टू क्या था, आर। और हाँ, अब यहाँ परमाणु क्रमांक को भी प्रेजेंट कर दो, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, z स्क्वायर, और ये इक्वल हो गया, ठीक। और ये हो गया 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक। तो कौन सी कहें, पहले वर्ण क्रम के लिए तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। तो दूसरी से पहले में संक्रमण कर रहा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/λ, और इसकी वैल्यू z की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2, है ना, x। अच्छा z को अभी पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाए z² इंटू आर, और यहाँ 2 दूना 4, ठीक। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, कितना होगा 4 में से, यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक। कुल मिला के इसकी वैल्यूज हो गई 3rz²/4, ठीक। और ये जो है बराबर है किसके, बामन श्रेणी। तो बामन श्रेणी के लिए, तो बामन श्रेणी की वैल्यूज हम निकाला जाएगा, तो इसे हम 1/λ, इसे b से दिखा दो, इसे l से दिखा दो, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसके लिए क्या हो गया भैया, z²r, ठीक। इसको डैश से दिखा देते हैं, और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक। ये तो होगा 3 से 2, है ना। किसकी कह रहे हैं, बामन श्रेणी की दूसरी, तो दूसरी मतलब 4 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 1/λ b इक्वल टू कितना हो जाएगा, z², ठीक। और ये हो गया हमारा 1/4 माइनस 1/16 हो जाएगा। तो 1/λ b इक्वल टू कितना हो जाएगा, z²r, और 4 चौक 16, यानी कि 3/16 ये हो गया, ठीक। ये हमारा बनेगा इक्वेशन फर्स्ट, और ये बन गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब इन्होंने कहा प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में कह रहा है बराबर है, तो प्रश्नानुसार तो बराबर कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3rz²/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3rz²/16, 3r से 3r कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 चौक 16, इसको इधर ले आओ, तो z² इक्वल टू 4 z², तो z² 4, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 होता है, और ये x के लिए है, तो z' हो जाएगा 2, ये निकल आया है। अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो जाएगी कितनी, तो E1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 13.6 भागे n², यानी कि 1 निकाल रहे हो तो 1 का स्क्वायर 1, तो 13 चौके 52, यानी कितना होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। दूसरी कक्षा के लिए निकाल लेते हैं, तो E2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, तो हो गया 4 इंटू 13.6 भागे 2 का वर्ग 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यूज़ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब हमसे क्या पूछा गया है, ऊर्जा, है ना। तो चलो, तो इसमें पहले तो ये ऊर्जा स्तर की गणना कीजिए, तो ऊर्जा स्तर यानी एक आंसर आ चुका है, ठीक है ना। सेकंड में हमें पूछ रहा है आयनन विभव, तो आयनन विभव निकाल लेते हैं। तो आयनन विभव क्या हो जाएगा, तो 0 -
-54.4, तो कितना हो जाएगा 54.4। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से आप आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये हो गया आपके क्वेश्चंस का आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से तैयार करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु 10-25 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है। संक्रमण में शामिल ऊर्जा अवस्थाओं की क्वांटम संख्या बताइए, यानी कि हमें एन की वैल्यूज बतानी है। ठीक है ना, तो एन की वैल्यूज बताने के लिए हम लोग वही फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है ये आपको पता है। चलिए देखते हैं। तो लैम्डा दे दी गई है 10-25 एंगस्ट्रॉम। ठीक, चलो हल कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1/λ इक्वल टू क्या होता है, R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर। तो हाइड्रोजन परमाणु पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है, यानी कि पहले में जा रहा है। ठीक है ना, लाइमन से तो n1 की वैल्यूज तो हमें कंफर्म हो गया, n1 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, तो 1/λ इक्वल टू R, ये हो गया 1/n1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/λ 10 24 25 है, 24 25 गुणे 10 की घात माइनस 10 इक्वल टू R का मान 1.097 इंटू 10 की पावर 7 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, तो इसका ब्रैकेट ओपन कर दो। 10 25 गुणे 10 की घात माइनस 10 इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 1.097 इंटू 10 की पावर 7 भागे n2 का स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इसको जो है पहले ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब पहले ही ट्रांसफ़र करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें आ गया है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 1.1024 गुणे 10 की घात माइनस 10 और ये हो जाएगा 1.097 इंटू 10 की पावर 7 इज इक्वल टू किसके हो गया 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, तो इसका हम कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं। तो कैलकुलेटर से इसका कर देते हैं, तो 1 मिनट। तो इसका मान आ जाएगा भाई 0.8894। ठीक, इक्वल टू 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा, तो 1/n2 का स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आएगा, तो 1.8894 हो गया। ठीक, ये तो होगा ना भाई, इधर आया तो 1 ऐड करोगे तो ये होगा। ठीक, अब इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो n2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/1.8894, ये हो जाएगा। और इसको भाग करेंगे, तो भाग करने पे इसकी वैल्यूज हो जाएगी, 1 मिनट। तो इसको भाग करने पे आ रहा भाई 9.04। तो इसका राउंडेड ऑफ करोगे तो n2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, तो n2 की वैल्यूज हो गई 3। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक 17। अब इसमें कह रहा है कि निरंतर संक्रमण करते हुए एक हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा अवस्था n = 3 से मूल पहुंचता है। पहले संक्रमण के दौरान
उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ज्ञात कीजिए ऊर्जा अवस्था के लिए n का मान जिनमें हाइड्रोजन परमाणु पहले संक्रमण के बाद पहुंचता है। सेकेंड नंबर पे कह रहा दूसरे संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, जबकि इसमें दे दिया गया हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा जो है वो कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। भाई देखो इसमें कह रहे हैं n बराबर 3 है ना, यानी कि सबसे पहला चीज़ तो ये है कि फोटॉन की ऊर्जा जो दे दी गई है। ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा जो होती है वो हमारी कितनी होती है En बराबर -13.6 भागे n²। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तीसरी कक्षा की ऊर्जा निकाल लेनी है। ठीक है ना, और तीसरी कक्षा की जब ऊर्जा निकल आए तो उसको हम क्या करेंगे En से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो En से माइनस करेंगे तो हमें n की वैल्यूज़ पता हो जाएगी, और जब n की वैल्यूज़ पता हो जाएगी तो आराम से इसको हम फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है ना, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। ठीक, बट पहला चांस आप करिए। ठीक, नेक्स्ट में क्या कह रहा, यदि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। भाई इसको भी आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक, ऊर्जा दे दिया गया है En बराबर दे दिए हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले n की वैल्यूज़ निकाल लो। ठीक है ना, तो हिंट केवल दे रहे हैं, तो En की -3.4 इक्वल टू -13.6 भागे n²। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देना और ये हो जाएगा 13.6 भागे 3.4। शायद ये क्वेश्चन आगे आ चुका है। ठीक है ना, बस भाग करके n की वैल्यू निकालियो, उसके बाद सूत्र रख दियो L बराबर NH/2 तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट में देखो भाई क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, सीधे से आपको देखो दे दिया गया हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित है बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा के लिए आपको सूत्र मैंने बताया, ये En बराबर क्या होती है, तो आप En की वैल्यूज निकाल लो। ठीक है ना, अब बंधन ऊर्जा है तो बंधन ऊर्जा में माइनस साइन नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले नंबर के लिए En बराबर क्या रखोगे 13.6 भागे 1/2। ठीक, इस पे आपका पहला आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपसे संवेग पूछ रहा है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, संवेग। तो संवेग पूछ रहा है तो सीधे से आप L बराबर फार्मूले पे रखो। ठीक है ना, संवेग निकल आएगा। और फिर थर्ड नंबर पे आपसे पूछ रहा है कुल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी n=1, तो कितना होगा -13.6 होगा। ठीक, और फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक भाई, परमाणु की ऊर्जा दे दिए 3.4, अभी अभी सॉल्व किया, तो यहाँ जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यूज कितनी आएगी 2 ही आ जाएगी। जब 2 आ गई तो आयनन विभव निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा आयनन विभव 0 में से इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 3.4 हो जाएगा। ठीक, फिर थर्ड नंबर पे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, यानी कि हमें ऊर्जा स्तरों की संख्या निकालनी है। तो ऊर्जा स्तरों की संख्या यानी कि En बराबर n² से वही जो जानते हो है ना, ये देखो निकाला, ये 2 हो गए। ठीक, और फोर्थ नंबर पे आपको निकालना है कोणीय संवेग, तो ये भी आपका है ना, और फिर लास्ट में है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो सब कुछ एकदम सिंपल है, बहुत ही अच्छे से। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर क्वेश्चन आपके सॉल्व ना हो तो क्वेश्चंस को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, हम उनके सोल्यूशन अगले वीडियो में दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।